घर में बाप भाई ना तो उनको ऐसो काहे तो देखे, यही नहीं हमको बार बार नजर लगे और भैया फिर बार बार हमारो दान करावे नजर उतारे, तो ऐसे काहे तो देखे, तुमको लज्जा ना है? अभी हम तेरे पति से शिकायत करेंगे, तेरा भाव ठीक ठाक ना है तो हमको ऐसे देखा करे। तो बोले प्रभु सम्मोहन करता है रूप तुम्हारा, नजरें हमारी व्यर्थ में बदनाम हो। बोले प्रभु हम तो हो ही इतने सुंदर कि तुमको देखे बिना हमारा मन मानता नहीं है गोविंद, और अब हम ही बदनाम कर रहे हो। तो दिल हाथों से जान तंसी चली जाए, वाह ही मुसीबत किस किस को संभाले। एक बार जो गोविंद को देखे है ना, तो आपके नेत्रों से तो अश्रु की धारा बहने लग जाए। ऐसा लगे कि आज तो मेरा नेत्र सफल है गयो, आज मैंने या नेत्र से गोविंद को दर्शन किया, अब या नेत्र से कहूं और को देखना ही नहीं है, मेरा नेत्र सफल है, अब कहूं को देखना ही ना है। जैसे सूरदास जी को भगवान ने जब दर्शन दिया तो जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी जो है बोले प्रभु ये नेत्र भी ले जाओ वापस। बोले सूरदास नेत्र? बोले हाँ प्रभु, जिन नयनन से या रूप लखे हो, बोले प्रभु जिन नेत्रों से मैंने आपके रूप का लखा है देखा है, अब इन नेत्रों से कुछ और ना देखना चाहूं। बोले प्रभु अब इन नेत्रों से आपको देख लिया, अब ये नेत्र किसी और को देखना नहीं चाहते, मेरे नेत्र सफल है। तो गोपियां एक एक करके इंतजार करें, कभी तो वो पहुंच जाती जमुना जी के तट पे, जैसे कभी वो बंसी बट पे पहुंच जाती, जहां पे गायों को भगवान चराया करते हैं वहां पहुंच जाती है, और बस भगवान के लिए तड़पती और इंतजार करती वो दिन कब आएगा जब भगवान को दर्शन होगा। तो देखो गोपियां कैसी है, देखो भैया फिर हम कल समझाए थे गोपी का जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ संतोषी। स्वागत है आप मन की अपन यूट्यूब चैनल सीजी व्लॉगर संतोषी में। तो संगवारी हो आप मन हाँ जैसे कि स्टार्टिंग में देखे हो कि बहुत सुंदर से जिन्हें कथा चलत ही, अब ये कथा ला कहत हवे वृंदावन से आए हुए हमार महाराज जी बहुत सुंदर कथा कहत हे, आयोजन करत हे तखतपुर में। तो तखतपुर में होते संगवारी हो सोनी परिवार के यहाँ, जहाँ से हमला निमंत्रण मिलते और बहुत ही अच्छा परिवार हवै, धार्मिक परिवार हे। और उनके घर में जिन हवै घर मन के पिताजी के जो श्राद्ध मतलब बरसी के कार्यक्रम रही से, वही उपलक्ष्य में यहाँ वृंदावन से जो पंडित जी आए हैं उखर द्वारा बहुत ही सुंदर जिन्हें कथा कहत हवै, यही ला जिन्हें देखे बर मैं आए हूँ। और जहाँ पर भी भक्ति की धारा बहती संगवारी हो, जहाँ भी निमंत्रण मिले जाना चाहिए, है ना। तो मोर मन तो हमेशा जिन्हें जहाँ पर कथा प्रवचन नहीं होते ना, वहाँ पर जाए के मन मोर बहुत ज़्यादा होते, कितना भी मोर काम रहे लेकिन मैं वहाँ पर जरूर 1 घंटा रसपान करे बर अमृत धारा में पहुँचना जरूरी रही। तो यही जिन्हें कथा हमन ह सुने ला आए हवन, बहुत ही अच्छा से जिन्हें वह कथा कहत हे भगवान श्री कृष्ण और गोपी मन के बीच में जो प्रेम है, वही भाव ला जिन्हें पंडित जी हा सुनावत ही। और इतना अच्छा लगत है कि श्रृंगार रस से भरे हुए। और अभी के समय में संगवारी हो जैसे कि शरद पूर्णिमा गई समय, वही दिन जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और गोपी मन के साथ में जिन्हें रास लीला शरद पूर्णिमा के रात्रि में जिन्हें वह हो ही ओकरे वर्णन जिन्हें यहाँ पर करत थे। और सुन के हमला इतना आनंदित लगा थे कि पता नहीं वो दिन में तो नहीं हुई, रात्रि के वर्णन करे ही, काबर की रात्रि ला हमेशा जिन हवै बहुत दुख होत रही, एकर कारण भगवान रात्रि के समय जिन्हें रास लीला करे ही, यही सब जिन हवै कथा में सुनात हे। तो संगवारी हो कथा जिन हवै सुनत रही हैं, बहुत ही अच्छा लगत रही से भक्तिमय धारा। उखर बाद यहाँ पर देख सकते हो आप मन है, यहाँ पर जो दादाजी आए हैं वो 95 साल की उम्र के है। और जो यहाँ कथा सुने ला है, तो कथा सुने की कोई उम्र नहीं रहे संगवारी हो, जीवन बहुत कम समय रही। देख सकते हो आप मन है, जेखर मन में भक्ति ही न वह अपन शरीर ला भी कोई भी तरीका से रहे भगवान तक जरूर पहुँचे के प्रयास करती। और यही दादाजी जिन हवै करत ही, इकर सम्मान पर पूरा परिवार जिन्हें आए हुए हवै। और देखा घर मन की स्थिति ला, लेकिन जब भगवान के प्रति भक्त के प्रेम आथे ना, तो वो दौड़े दौड़े चले आते। ऐसे ही कुछ कथा ला सुने बर ये दादाजी यहाँ पर पहुँचे ही, जिन ला देख के बहुत ही अच्छा लगत है, गर्व महसूस करत हन मन कि ये उम्र में भी वो भगवान की भक्ति सुने बर, ज्ञान के धारा जिन हवै बहत ही एमा डुबकी लगाए बर आही, जीवन ला अपन सार्थक बनाए बर। तो चलो हम मन जिन हवै सुने हवन संगवारी हो। ओकर बाद हो गिरी से शाम के समय यहाँ पर प्रसाद जिन हवै रखी रही सब सबके लिए, बहुत सुंदर व्यवस्था आप मन देख सकते हो। चारों तरफ जिन हवै जो बुजुर्ग है उनकर लिए कुर्सी रखा रही से, और बाकी
बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो रही से। ओकर बाद हमन ह जाथन संगवारी हो घर की तरफ, काबर की संध्या हो चुके रही से। यह रात्रि के समय जहाँ बहुत सुंदरता जिन हवय दिखत हवय, आप मन देख सकते हो चारों तरफ जिन ही अभी दिवाली के लाइट जिन हवय लगे हुए हे, काबर की अभी जिन ही एकादशी आने वाला है, एकर कारण एकादशी तक जिन ही रौनकता पूरा बने रही थे, है ना। तो चलो फिर चलथन घर की तरफ हमन हा। ओकर बाद संगवारी हो मिलबो आप मन से सुबह के समय। बहुत ही अच्छा जिन हवय पूजा पाठ करबुन का चीज़ के, तो देख सकते हो आप रही से आंवला नवमी। तो सुबह सुबह स्नान करके मैं पूजा पाठ जिन ही आंवला के कर चुके हैं। यहाँ पर तुलसी माता की भी पूजा पाठ हो चुके हैं। ये देखो आप मन हा दिया भी जल चुके हैं, घी के दिया जलाए हैं। ओकर बाद आप मन ला दिखाता मोर आंवला के पेड़ सूर्योदय हो चुके हैं संगवारी हो। ओकर से पहले जिन ही मैं आंवला की पूजा करे हैं। वैसे भी कार्तिक स्नान के भी महत्व मिल जाती है। अगर हमन हा सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ करथन तो एक दिन के कार्तिक स्नान के भी फल मिल जाते। तो आंवला के पेड़ मोर बहुत सुंदर है संगवारी हो, बहुत ही अच्छा लगते। वैसे तो मैं प्रतिदिन जिन हवय 1 लोटा जल जिन ही आंवला पेड़ में जरूर चढ़ाता हूँ। और मोर जिन बाड़ी ही वो बहुत सुंदर दिखते संगवारी हो। ओकर बाद मैं बनात हई जगह चाय बनाए के बाद फिर मैं बनाऊँ संगवारी हो खीर। तो ये देखा दूध ला निकाल लिए हैं। ओकर बाद में है ना खीर बनाऊँ मैं है। और आज के दिन से ही जो पिकनिक है संगवारी हो, पिकनिक मनाना शुरू हो जाती है ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा जिन्हें गुलाबी ठंड जिन्हें बढ़त हवय, तो बहुत ही अच्छा लगत है, आनंद लगत है। तो देखा मैं हाँ बढ़िया से जिन्हें खीर ला बना देता हूँ। खीर और पूड़ी 2 चीज़ जिन हवय हमन हाँ बढ़िया से बना के और आंवला के पेड़ के नीचे में खाए से बहुत ही शुभ माने जाती, अक्षय होती है ना। तो कौन कौन सब ये करता संगवारी को जरूर बताओ। बस थोड़ा थोड़ा आप मन ला दिखाता हूँ। तो बस ये जगह मैं हाँ थोड़ा से यहाँ पर पूड़ी भी तल लेता हूँ संगवारी हो। ये देख सब आप मन हाँ थोड़ा से बस जिन हवय मैं हाँ बाबू मन बर पराठा भी बनाए हो ना, तो वही में की पूड़ी बना देता हूँ। काबर की पूड़ी और खीर खाए से बहुत ही अच्छा माने जाते एकर कारण। और हर साल जिन्हें मैं यही तरीके से जिन्हें बना लेता हूँ। और आंवला के पेड़ के नीचे में हमन परिवार के साथ में बैठ के अपन बढ़िया से खा लेते हैं। तो चलो फिर सब ला मैं बना लेता हूँ। और छोटे छोटे ही बना था मैं हाँ, काबर की ज़्यादा कन तो नहीं बनाता संगवारी हो। बस नाश्ता सबके सुबह की हो जाए भगवान की कृपा से। तो चलो फिर सब ला मैं बनाए के बाद आप मला जिन्हें दिखाता हूँ। तो ये दिखाओ कितना अच्छा से जिन हवय बन चुके हवय। खीर भी बन गए हवय, ज़्यादा नहीं बनाया है, बस 1 प्लेट ही सब झन ला खाना है। और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में जो आते वो ला देना है। तो देखा पूरा दूध के ही बढ़िया से मैं खीर ला बना दिए हैं, पूड़ी ला बना दिए हैं। ओकर बाद निकाल लेते हैं संगवारी हो अपन कृष्ण कन्हैया जी के लिए भी बाल गोपाल के लिए निकाले हैं। आंवला पेड़ में लेके जात हम है दे। और बढ़िया से जिन्हें वह पूजा पाठ तो हो गई है, अब हमला खाना है वहाँ पर लेके। तो ये देखो 2 ठोक आसन बिछाए हैं। ये जगह साफ़ सुथरा कर देता हूँ, अंदर की तरफ ये जगह रख देता हूँ संगवारी हो। और वैसे तो मैं हाँ तुलसी पत्र डाले रही हैं। देखो बहुत सुंदर लगत हवा ये जगह हमोर। और ये मेरा मैं और मोर पतिदेव दोनों जने हमेशा हर साल जिन्हें हमन हा बैठथन और बैठ के यहाँ पर जिन हवय दोनों जन बढ़िया से पूजा पाठ तो एक साथ करथन। और ओकर बाद फिर हमन हा ना पेड़ के नीचे में आंवला पेड़ के नीचे में जिन हवय खीर और पूड़ी ला खाथन। वैसे कार्तिक स्नान हमन बहुत करे हन संगवारी हो बचपन में। ओखरे फल परमात्मा के जिन आज इतना अच्छा जीवन जिन है दिए है। तो चलो हमन हा प्रसाद ला ग्रहण कर लेते हैं संगवारी हो। देख सकते हो सुबह से। तो आज की वीडियो आप मन ला कैसे लगी से मला कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल ला सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अपन प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता।